हमारे पास जीएसटी डिपार्टमेंट है, हजारों करोड़ रुपए जीएसटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्ता गाड़ी बंगला पे जा रहा है, फिर भी जीएसटी की चोरी नहीं रुक रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है पूरे देश में, इसके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों पे हजारों करोड़ रुपए वेतन भत्ता गाड़ी बंगला पे खर्च हो रहा है, फिर भी इनकम टैक्स की चोरी नहीं रुक रही। हमारे पास पूरे देश में पुलिस है, इसके बावजूद भी न फिरौती कम हो रही है न अपहरण कम हो रहा है। हमारे पास नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, हजारों करोड़ रुपए वेतन भत्ता गाड़ी बंगला पे खर्च हो रहा है, फिर भी नशे का कारोबार नहीं रुक रहा है। जानते हैं इसका मूल कारण? घटिया टैक्स सिस्टम। आज भी ईमानदारी से व्यापार करना नामुमकिन है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। मैंने बहुत व्यापारियों से बात किया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करने वालों से बात किया, जिनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, जिनका केमिकल का बिजनेस है, जिनका मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा काम है, जिनका ट्रेडिंग का काम। मैंने सबसे बात किया, सबका यह कहना है ईमानदारी से व्यापार करना भारत में नामुमकिन है। इसीलिए जो व्यापारी यहां पे काम कर रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं, अब वो भारत में रहना ही नहीं चाहते। जो यंग जनरेशन है वो दुबई में जाके व्यापार करती है, सिंगापुर में जाके व्यापार सेटल हो रही है, भारत से बाहर जाके सेटल हो रही है, केवल और केवल यहां इंस्पेक्टर राज के कारण। आज भी जीएसटी डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर आता है, बड़े से बड़ा व्यापारी जिसके यहां 50,000 लोग काम करते हो, 1 लाख लोग काम करते हो, आता है, धमकाता है, कहता है इतना पैसा दो नहीं तो हम जो है तुम्हें नोटिस भेज देंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी एक तरीके से एक्सटॉर्शन करते हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट वाले भी एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, धमका रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, आप वन नेशन वन टैक्स इंप्लीमेंट करिए, यह हटा दीजिए। नहीं चाहिए जीएसटी, नहीं चाहिए इनकम टैक्स, नहीं चाहिए वैट, नहीं चाहिए टीडीएस। यह जब से भारत में विदेशी कर व्यवस्था आई है, यह फॉरेन टैक्स सिस्टम जब से आया है, तब से भारत की जीडीपी कभी 10% भी नहीं हो पाई। और जबकि चाणक्य के समय में, जबकि यहां वन नेशन वन टैक्स था, भारत की जीडीपी 35% से ज्यादा थी और एक बार तो 40% तक चली गई थी। भारत में ये जो मल्टीपल टैक्स सिस्टम है, रोड टैक्स, टोल टैक्स, वैट, टीडीएस, जीएसटी, इनकम टैक्स, अरे ये बाहर का कॉन्सेप्ट है, भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है। भारत में हमेशा से चाणक्य के समय तक वन नेशन वन टैक्स था, कभी दूसरा टैक्स था ही नहीं। 1860 का आईपीसी है, फिर भी न फिरौती कम हो रही है न अपहरण कम हो रहा है। इसी तरीके से हमारे पास घूसखोरी के एक कानून है, जमाखोरी का अलग कानून है, मिलावटखोरी का अलग कानून है, कालाबाजारी का अलग कानून है, नशा तस्करी का अलग कानून है, मानव तस्करी का अलग कानून है, सोना तस्करी का अलग कानून है, नशे का जो किडनैपिंग फिरौती का अलग कानून है, दुनिया भर के कानून है। फिर भी न तो घूसखोरी कम हो रही है, न जमाखोरी कम हो रही है, न मिलावटखोरी कम हो रही है, न कालाबाजारी कम हो रही है, न नशा तस्करी कम हो रही है, न मानव तस्करी कम हो रही है, न सोना तस्करी कम हो रही है, न माओवाद कम हो रहा है, न नक्सलवाद कम हो रहा है, न कट्टरवाद कम हो रहा है, न अलगाववाद कम हो रहा है, न घुसपैठ कम हो रही, न धर्मांतरण कम हो रहा है। केवल वन नेशन वन टैक्स लागू हो जाए, ये भारत के 50% अपराध अपने आप कम हो जाएंगे, केवल वन नेशन वन टैक्स से। ये जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, वैट को खत्म कर दिया जाए, टोल टैक्स, रोड टैक्स को खत्म कर दिया जाए, केवल और केवल भारत में वन नेशन वन टैक्स लागू कर दिया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पहली बात तो जितनी देश विरोधी गतिविधियां हैं ये अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये जो जाति का जहर घोला जाता है, ब्लैक मनी, इसमें बाहर से काले धन की फंडिंग होती है। भाषा का जहर घोला जाता है, विदेशी फंडिंग होती है। क्षेत्र का जहर घोला जाता है, विदेशी फंडिंग होती है। अब जो पूरी तरीके से पंथ का, रिलीजन का जहर घोला जाता है, विदेशी फंडिंग होती है। ये जगह जगह जो मदरसे बन रहे हैं, अवैध मस्जिदें बन रही हैं, अवैध चर्च बन रहे हैं, जितने जो है सड़क के किनारे अवैध निर्माण होते हैं, चाहे मजार बनते चाहे दरगाह बनते, सबकी विदेशी फंडिंग हो रही है। वन नेशन वन टैक्स लागू हो जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ब्लैक मनी को पकड़ना, फॉरेन फंडिंग को पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो स्कूल माफिया खेल अपना खेलते हैं, कोचिंग माफिया अपना खेल खेल रहे हैं, या टैक्स माफिया, जो ड्रग माफिया अपना खेल चला रहे, सड़क माफिया अपना जो खेल चला रहे, ये सबको कंट्रोल किया जा सकता है वन नेशन वन टैक्स के जरिए। करना केवल इतना है, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना है, और जरूरत भी नहीं 100 रुपए से बड़ी नोट की। भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, 80 करोड़ लोग गरीब हैं। इसका मतलब 80 करोड़ लोग तो पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। वैसे भी सरकार के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। जो 20% लोग ज्यादा खर्च करते हैं, 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं पर डे, उनके पास एटीएम है, पेटीएम है, भीम है, यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, सब कुछ है उनके पास। 50 करोड़ तो जनधन खाते खुल चुके हैं। जनधन खाते केवल गरीबों को खुलते हैं, यानी 50 करोड़ गरीब भी सीधे बैंक से जुड़ चुके हैं। टोटल भारत में 225 करोड़ खाते हैं। अगर आप
सेविंग अकाउंट, जनधन अकाउंट, करंट अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट, सारे अकाउंट जोड़ दीजिए तो 225 करोड़ खाते हैं। दूसरा, अगर कहीं बैंक नहीं भी है तो हमारे पास आज की डेट में पोस्ट ऑफिस के पास तो कोई काम है नहीं, सारे पोस्ट ऑफिस को बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाए तो गांव गांव बैंक अपने आप पहुंच जाएगी, गांव गांव एटीएम पेटीएम का ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगा और आज की डेट में हो भी रहा है। 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही जब 50 करोड़ जनधन खाते हो गए, टोटल 225 करोड़ अकाउंट हो गए, हर घर में 2-2, 3-3 अकाउंट है, हर घर में एटीएम है, हर घर में रुपए कार्ड है, हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना सीख गए, फिर 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद किया जा सकता है। हर 130 करोड़ आधार बन चुका है, हर घर में आधार है, इसका मतलब प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जा सकता है। केवल ये 3 काम कर दिए जाए, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए और 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए। एक कानून बना दिया जाए, जिसके पास काला धन मिलेगा, बेनामी संपत्ति मिलेगा, ऐतिहासिक संपत्ति मिलेगी, उसको 100% जब्त किया जाएगा। और भ्रष्टाचार ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।